नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू के डोडा से खबर है, जहां जोशीमठ जैसे हालात बने हुए हैं। यहां 25 मकानों में दरार आई है, 6 पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। स्थानीय निवासियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। भूवैज्ञानिकों की टीम मौके पर पहुंच गई है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। नेशनल हाईवे 244 जो कि डोडा किश्तवाड़ हाईवे है, उस पर भी खतरा बरकरार है। प्रशासन अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं डोडा से, जहां पे आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात इस समय हैं जम्मू के डोडा के। यहां मकानों में दरार आई, लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। तो अब ये जो तस्वीर है वो देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां किस तरीके से लोग भय की वजह से अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें जो हैं वो डरा रही हैं। जम्मू के डोडा से ये तस्वीरें हैं। इससे पहले उत्तराखंड के जोशीमठ में भी किसी तरीके के हालात हम देख चुके हैं। इसके अलावा जमीन धंसने की जानकारी वाराणसी से भी निकल करके सामने आई। कई जगहों पर घर में दरार की खबरें कर्णप्रयाग से भी सामने आई। तो इसके पीछे कारण क्या है, इन तमाम चीजों को समझने की आवश्यकता भी है। डोडा विशेषपाल महाजन जी और उनके सीनियर ऑफिसर्स रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। 19+2 21 स्ट्रक्चर्स जो कल इफेक्टेड थे, आज सुबह भी देखा गया जोन ऑफ इन्फ्लुएंस वहीं तक लिमिटेड है। सरकार ने जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भेजी थी, जो सुबह से स्टडीज जो है उनने अपनी की है। वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसी के बाद कुछ कहा जा सकता है। कितने मकान है टोटल? सर 21 स्ट्रक्चर्स जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में अभी तक है। तो लोगों को कहाँ किया गया है? सर लोग यहाँ से जा चुके हैं। ये बेसिकली सारी आबादी वो थी कि जिनने गांव से यहाँ आके जो है बच्चे पढ़ाने के लिए या किसी और मिलिटेंसी या किसी और वजह से यहाँ पे घर बनाए थे, तो इनके अल्टरनेट हाउसेस थे। इन्होंने प्रेफर किया वहीं पे जाना। हमारे 2 रिलीफ कैंप्स भी एस्टेब्लिश्ड हैं, तो कुछ लोगों ने वहाँ सामान रखा है, तो जो आना चाहे वो उनके लिए सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने अवेलेबल करवा। ये कम से कम 5-6 मकान जो थे, ये कुछ दिनों से क्रैकिंग आ गई थी इनमें। और आज कल से इन मकानों के मतलब 4 मकान थे जो कि मतलब 100% डैमेज हो गए हैं। और इसके ज़्यादा में कम से कम 15 से 16-17 मतलब इतने मकान आ गए हैं। और बाकी जो है उनमें मतलब क्रैकिंग आ गई है। मेरा मकान भी यहाँ हमारी मस्जिद शरीफ है, उसके साथ में है मेरा मकान। हमें मकान नहीं, मगर मस्जिद शरीफ जो है वो भी शहीद हो रही है और उसके साथ में मेरा मकान है। मैं एक पेशे से ड्राइवर हूँ और ये बहुत मुसीबत से हमने मतलब 2 कमरे खड़े किए थे। और आज इसके ज़्यादा में हम सब आ रहे हैं। जितना ये मतलब नई बस्ती है, ठाठरी में नई बस्ती है, इसमें ये पूरी नई बस्ती इस ज़्यादा में आ रही है। हम इतना अपील कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारा कोई बंदोबस्त। एक तो कुछ वैज्ञानिकों का दल उसके अध्ययन हेतु आया है। जिला प्रशासन ने जहां 19 भवनों की बात थी उनको खाली करा लिया गया, सुरक्षित स्थानों पर रख लिया गया है। मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से पैनी नजर प्रशासन की है और जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो किया जाए। तो जोशीमठ जैसे हालात तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि वैज्ञानिकों की राय पर हमें भरोसा करना चाहिए। लेट देम एनालाइज एंड लेट देम से व्हाट इज द। तो सहयोगी दीपांकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि इस समय डोडा में मौजूद हैं, उस जगह पे जहां पे घरों में दरारें आई हैं, लोग अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए हैं। सहयोगी दीपांकर के पास चलेंगे और वहां की वर्तमान स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे और जो वहां से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। इसके अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भी आपने सुना, तो उन्होंने कहा कि भूवैज्ञानिक जो कह रहे हैं उनकी बातों पे भरोसा भी किया जाना चाहिए। बिल्कुल भरोसा किया जाना चाहिए, लेकिन जो ये तस्वीरें हैं, लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं, तो ये चुनौतियां हैं। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और नेशनल हाईवे डोडा किश्तवाड़ जो है उस पर भी संकट बरकरार है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। 6 मकान तो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुके हैं। करीब 25 मकानों में दरारें आई हैं और ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात इस समय हैं। 25 मकानों में दरारें आई और आपको बता दें कि यहाँ पे एक माहौल
जिस तरीके का है, हड़कंप मचा हुआ है लोगों में, लोग अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। पूरे इलाके में इस समय दहशत का माहौल है। तो दरार किस तरीके से बढ़ी है, ये तस्वीरें ये आप देखें, दीवार अचानक से धराशायी हो गई। इससे पहले जोशीमठ में भी हमने आपको दिखाया था कि जोशीमठ के हालात किस तरीके के रहे हैं। जोशीमठ में करीब 600 से 700 घरों में दरार आई थी। उसके बाद अगर बात की जाए तो कर्णप्रयाग से भी कुछ खबरें ऐसी निकल करके सामने आई जहां मकानों में दरार देखने को मिली। फिर जमीन धंसने की बात जो है वो वाराणसी में भी सामने आई थी। और अब जो ये स्थिति है वो डोडा जम्मू की है, जहां पे आप देख सकते हैं कि लोग अपने घर को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए। तो देखिए, पिछले 2 से 3 दिनों में ही ये हालात यहां के बने हैं। तो अब इस वजह से भी सवाल ये भी उठता है कि क्या जोशीमठ से भी ज्यादा खतरनाक हालात यहां के हैं, क्योंकि पहाड़ पर इस तरीके से ये मकान जो हैं वो बने हैं। और अगर वहां पे मकानों में दरारें आई है तो इसके पीछे की वजहों को तलाशने की जरूरत है कि क्या यहां पे बिल्कुल जोशीमठ जैसे हालात हैं या उससे भी भयावह हालात हैं। क्योंकि जोशीमठ में हमने देखा था कि दरारें आई थी, मकानों को तोड़कर गिराने को लेकर के प्रशासन जो है वो अपनी तरफ से एक्शंस ले रहा था। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि खुद ब खुद मकान जो हैं वो धराशायी हो रहे हैं, जिसके बाद आप लोगों को अपने घर को छोड़कर जाते हुए देख सकते हैं कि लोग अपने घर को छोड़कर जाने के लिए यहां मजबूर हुए। तो डोडा के हालात हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी दीपांकर वहां पहुंचे, लोगों से उन्होंने बात की, लोगों की प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं कि क्या हालात हैं। न्यूज़ इंडिया की टीम इस समय ठाठरी डोडा में है। हम आपको बताते चलें कि जोशीमठ जैसे हालात यहाँ भी बन गए हैं। मकान ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं और ये मकान की हालत ऐसी हो चुकी है कि ये कभी भी दरदरा कर गिर पड़ेगा। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा जूम करके आपको दिखाएं कि हालात कैसे हैं। और हालात के बीच यहाँ पे आप देख सकते हैं बाथरूम पूरी तरह से खिसक गया है, ऊपर की माउंटी खिसक गई है। चाहे नीचे का हिस्सा हो या ऊपर की हालात आपके सामने आप देखें। ये 3 स्टोरी मकान है, लगभग 50-60 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च किए होंगे और आशियाना बनाया था। इसी तरह के आशियाने यहाँ आसपास सब जगह पर हैं और हालात जो है वो खुद बयां कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको थोड़ा ये जो बारी है इसको भी जूम करके क्लोज करके दिखाएं कि किस तरह से अब ये मकान इस हालात में पहुँच चुका है कि कभी भी ये खिसक जाएगा और हमें भी यहाँ तक भी आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जब ये गिरेगा तो शायद हमारे पे ही गिर पाएगा। पर लोगों की ग्राउंड रियलिटी हम आपको दिखाना चाहते हैं और लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर परिवार के लोग, महिलाएं, छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग सब जो है वो एकत्रित हुए हैं और इनको इंतज़ार है कि कोई यहाँ पर आके इन्हें लीव दे। आंसू शायद इनके भी थम नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी नहीं पता अचानक इनके साथ क्या हो गया है। पिछले 3 दिनों में किस तरह से यहाँ पे ये आपदा आ गई है। मकामी लोग हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। जनाब ये बताएं कि क्या पहले आप लोगों को अंदेशा था कि इस तरह का कुछ होने वाला है? नहीं सर, इसमें कोई अंदेशा नहीं था हमारा। ये हमारी ज़मीन बहुत बड़ी पकती थी, इसमें कोई भी हमारा ये नहीं था खतरा कि हम इसमें घुस जाएंगे, मगर ये ऊपर वाले की कुछ मर्जी है, इसमें हम घुस रहे हैं। ये हमारी मस्जिद है, इस साइड से मस्जिद हमारी नज़र आ रही है, ये भी शहीद होने वाली है, इसका भी हमें बहुत दुख है। इस साइड हमारी बच्चों का 100 बच्चा है उस मदरसे में, हमारा मदरसा भी शहीद होने वाला है। हमारे स्कूल हैं, बच्चों के स्कूल हैं, ये स्कूल भी ज़ाद में आ रहे हैं और हमारे मकान भी आ रहे हैं। इसमें तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारा पूरा साथ दे रही है, हमारे साथ इस दुख में, हमारे दुख के साथ बराबर शिरकत कर रहे हैं। डीसी साहब भी यहाँ आ गए, हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, एसएचओ साहब, इनके हम बहुत ये बताइए कि आप लोगों को रात के समय यहाँ पर रहने की इजाज़त नहीं दी गई। क्या रात को परिवार जो है वो सो पाया कहीं पे ढंग से? नहीं सर, हम ना रात को सोते हैं, ना दिन को सोते हैं, ना हमारी भूख है, ना हमारी नींद है। हम कहीं नहीं सोने पाते हैं। हमारे लिए इंतज़ाम भी रखा है एडमिनिस्ट्रेशन ने, गवर्नमेंट के शेड वेड भी दिए हैं, मगर क्या करेगी एडमिनिस्ट्रेशन भी, मगर हमें ना नींद है, ना चैन है, कोई भी नहीं है।
तो लोगों को आपने सुना, उनके दर्द को आप समझ सकते हैं, क्योंकि कमोवेश यही हालात जोशीमठ के थे। वहां से भी तस्वीरें लगातार हमने आप तक पहुंचाई और अब डोडा की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सहयोगी दीपांकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, सबसे पहले तो वहां की स्थिति आपसे जानना चाहेंगे, क्या स्थिति इस वक्त? देखिए, स्थिति हुई है, लगभग 7-8 मकान पूरी तरह से दबिदोश हो गए हैं, 20-25 जद में आ गए हैं। हम बिल्कुल मकान के 5 फुट के दायरे में हैं और हमें भी कहा जा रहा है कि आप जल्दी दूर रहिए, लेकिन हमारी जिम्मेवारी बनती है और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको क्लोज करके थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। आप देख लीजिए, पूरा का पूरा मकान नीचे आने की कगार पर है, यानी कि ये कुछ ही पलों का मेहमान ऐसा लगता है कि ये मकान रह गया है। क्या इसकी खिड़कियां या इसकी वॉशरूम्स ऊपर की ट्रिपल स्टोरी मकान है, जरूर 50-60 लाख रुपया खर्चा होगा इसके ऊपर। और अब आपको ये जो आप हालात देख रहे हैं, ये हालात वाकई चिंताजनक है। तब कई ऐसे मकान है जो पहले ही जमींदोज हो चुके हैं और ये जो मकान आप देख पा रहे हैं, इसमें आप देखिए खिड़कियां हैं या मकान के अंदर जाने की हमारे को और इजाजत नहीं है। और दीपांकर, अगर संभव हो तो वहां के लोगों से भी अगर बात कीजिए, क्योंकि हमने पहले लोगों से बात करके बताया था और हम आपको बताते चले कि एसडीआरएफ जो है उन्होंने यहाँ से लोगों को काफी दूर हमसे कर दिया है, इसलिए अभी लाइव तो संभव नहीं होगा। लेकिन अच्छा दीपांकर, अब एक और चीज, यहाँ जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, मकान धराशायी हो रहे हैं, खुद ब खुद गिर रहे हैं। जोशीमठ में तो हमने कम से कम ये देखा था कि दरारों तक ही सीमित थी और धीरे धीरे ये चीजें हुई थी, और यहाँ डोडा में हम देख रहे हैं 1 से 2 दिन में इस तरीके के हालात बन गए हैं। तो क्या यहाँ पे हालात जोशीमठ से ज्यादा विकराल हैं? नहीं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि जोशीमठ से ज्यादा विकराल है, क्योंकि जोशीमठ में स्केल काफी ज्यादा था। लेकिन हाँ, यहाँ पर मकान हम आपको बताएं, 6 मकान धराशायी हो चुके हैं, 6-8 मकान, और 2 मकान जो है वो कल शाम को धराशायी हुए थे। ये जो आपने जिस तरह से तस्वीरें देखी है, ये साफ पता चलता है कि ये आईसीयू पर है मकान, मतलब वेंटिलेटर पर है, और इसके साथ खड़ा होना मतलब कभी भी ये मकान गिर जाएगा और हम भी इसकी जद में आ सकते हैं। बहरहाल यहाँ की हालात अगर हम कहेंगे भी जोशीमठ जितने विकराल है तो उतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो 1 किलोमीटर के रेडियस में ही लगभग 100 के करीब मकान है, 500-600 लोग हैं जो इसकी जद में आए हैं। यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, लगातार यहाँ पे एक मकान को जाकर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक मकान को यहाँ पे जांच रहे हैं, परख रहे हैं, और उनकी रिपोर्ट पर डिपेंड करेगा। अगर हम ये कहें कि पूरा ये इलाका जो है वो जरूर सदमे में है लोग, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो इसमें दीपांकर वहां के ओवरऑल आंकड़े को अगर आप बता पाएं, वहां पे टोटल कितने मकान हैं, वहां कितने मकानों में स्थिति बिगड़ी है, और साथ ही साथ लोगों की संख्या क्या है और शिफ्ट कितने लोग किए गए हैं? देखिए, मैं आपको ये बताता चलूं कि 7-8 मकान पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं और 20 के करीब मकान ऐसे हैं जो इसी तरह से, जैसे हमने अभी तस्वीरों में दिखाया, बिल्कुल इसी तरह से वो कोलैप्स होने की कगार पर हैं, यानी कि दरारें काफी ज्यादा उनमें आ चुकी हैं। इसके अलावा लगभग 100 परिवार, 500 से 600 लोग ऐसे हैं जो इसकी जद में आ रहे हैं। उनमें से लगभग 150 लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करवाया जा चुका है। उन्हें सरकार जो है वो अलग अलग जगह पे रख रही है, कुछ अपने रिलेटिव्स के घर, दोस्तों के घर, क्योंकि पहाड़ी दूर दराज का जम्मू से 200 किलोमीटर दूर ये डोडा का ठाठरी का इलाका है। और हम आपको ये बताते चले कि यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम, जियोलॉजिकल सर्वे की टीम, तमाम जो टीम्स हैं वो यहाँ पहुंची हुई हैं। अब हम भी यही चाहते हैं कि ये स्केल और ज्यादा ना बढ़े और यहीं तक महदूद रहे, लेकिन अब ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जो है वो ही बताएगी कि ये स्केल कितना बढ़ेगा आगे। ठीक है दीपांकर, आप वहां से अपडेट्स देते रहिएगा, और आपको बता दें कि फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, आपने ग्राउंड जीरो से जाकर के हर वो अपडेट पहुंचाई है जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। साथ ही आप अपना भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि मकान के नीचे खड़े हैं, वहां की स्थिति हम देख पा रहे हैं कि क्या हालात हैं। बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका तमाम जानकारी के लिए।